सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना से 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गुल्ली का गजब पिटारा। उसके बाद 12 खड़ी में हम लोग अक्षरों की 12 खड़ी से शब्द बनाना सीखेंगे। फिर हम लोग संगीत के अलंकारों को जानेंगे और साथ साथ उसे दोहराएंगे भी। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग गुणा को और अच्छी तरह समझेंगे और फिर जानेंगे गुणा और भाग के बीच के संबंध को। फिर मापन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है टुडे आई एम। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है और आज आप क्या सीखना चाहेंगे? हिंदी। बस यही तो लेकर आई हूं मैं आपके लिए। हिंदी और उसकी एक प्यारी सी कहानी। उस कहानी के बाद आप हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित सीखेंगे। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं हिंदी की प्यारी सी कहानी। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र चू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों अरे वाह काका, क्या गाना है ना। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। बिट्टू, इसीलिए तो हम रोज एक कहानी और कुछ खेल खेलते हैं। तो इसी बात पर एक कहानी हो जाए। हाँ बिट्टू के काका, अपने खजाने से एकदम बढ़िया सी एक कहानी सुना दीजिए। क्यों नहीं, ये सुनो कहानी।
का गजब पिटारा। लेखन और चित्रांकन अनुपमा अजिंक्य अपटे। अनुवाद ममता नैनी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। क्या हुआ दादाजी, आज आप अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एक सुबह गुल्ली ने दादाजी से पूछा। क्या बताऊं बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है और उसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता। दादाजी बोले। ओ, परेशान ना हो दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और अपना बक्सा लेकर आता हूँ। गुल्ली झट से ले आया अपना छोटा भूरा बक्सा। टन टनाटन धड़ाम धूम। अरे यह क्या निकला गुल्ली के गजब पिटारे से? एक चमचमाता जगमगाता मैग्नीफाइंग लेंस। अगर आप इससे देखें तो आपको सब कुछ दिखेगा बड़ा और बेहतर। धन्यवाद बेटा, यह तो कमाल का है। अब मैं एक एक शब्द साफ पढ़ सकता हूँ। दादाजी बोले। क्या हुआ मंगल चाचा? गुल्ली ने पूछा। वह परेशान लग रहे थे। मुझे इस पैकेट से तेल निकालकर बोतल में डालना है और देखो ना, बोतल का मुंह कितना छोटा है। मुझे यकीन है कि आज मेरी रसोई जरूर गंदी हो जाएगी। मंगल चाचा ने कहा। चिंता न करे चाचा, मैं बस यूं गया और यूं आया। गुल्ली बोला। टन टनाटन धड़ाम धूम। आओ देखें क्या निकलता है गुल्ली के गजब पिटारे से। अरे यह क्या? एक बड़ी चौड़े मुंह वाली कीप। इसमें ऊपर से कुछ भी उड़ेलें और देखें इतनी सफाई से वह बूंद बूंद निकलता है। यह लीजिए मंगल चाचा, इसके इस्तेमाल से आपकी रसोई रहेगी एकदम साफ और खाना बनाना होगा आसान। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप क्या ढूंढ रही है दादी माँ? गुल्ली ने पूछा। अरे बेटा, मैं दादाजी की ऊनी टोपी की सिलाई कर रही थी और मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई। दादी माँ बोली। आप यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे और मैं ले आता हूँ अपने छोटे भूरे बक्से में से कुछ खास चीज। टन टनाटन धड़ाम धूम। इस बार गुल्ली को क्या मिला? ये चुंबक, जिससे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। अब मैं इसे जमीन पर घुमाऊंगा और जल्दी ही सुई मिल जाएगी। गुल्ली बोला। यह देखिए दादी माँ, आपकी सुई मिल गई और साथ ही और बहुत सी खोई हुई चीजें भी। धन्यवाद गुल्ली बेटा, तुम तो बहुत सयाने हो और तुम्हारा यह छोटा भूरा बक्सा सचमुच गजब का है। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली। तो कैसी लगी कहानी? बिट्टू के काका, कहानी तो बहुत मजेदार थी। गुल्ली का पिटारा तो सच में गजब का था। इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था गुल्ली ने उसमें। हाँ, चुंबक, कीप और एक और चीज थी, मैं उसका नाम भूल गई। क्या था काका वो? हाँ, मैग्नीफाई ग्लास। बिट्टू, मैग्नीफी नहीं, मैग्नीफाइंग। हाँ हाँ काकी, वही। मगर ये होता क्या है काकी? बिट्टू, मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा कांच होता है जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अरे वाह बिट्टू की काकी, तुमने तो बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया। काका, काकी किसकी है? अच्छा बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको भी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप भी कुछ आसान से सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो पहला सवाल है, गुल्ली ने चाचा की मदद करने के लिए क्या किया? दूसरा सवाल है, आपको क्या लगता है गुल्ली के पास यह सब सामान कहाँ से आया होगा? तीसरा सवाल है, आप गुल्ली की जगह होते तो दादा, दादी और चाचा जी की मदद कैसे करते? बिट्टू के काका, अब जरा अपने खेल के पिटारे से निकालिए तो कोई बढ़िया सा खेल, तो और भी मजा आ जाएगा। अरे आज तो बिट्टू खेल खिलाने वाली है। हाँ काका, मैं खेल खिलवाती हूँ। ठीक है बिट्टू, तो शुरू करो।
तो आइए खेल शुरू करते हैं 12 खड़ी का। तो आप जानते ही हैं कि 12 खड़ी आएगी, हम सुनेंगे और सुनने के बाद हमें उसे क्रम में लगाना होगा जब वो टूट जाएगी। तो आइए खेल शुरू करते हैं। आज हम कौन सी 12 खड़ी देखें? जो, झ, ढ, न, चलिए आज हम स की 12 खड़ी देखते हैं। स, सा, सी, सी, सु, सू, से, से, सो, सौ, संग, सह। तो 12 खड़ी टूट चुकी है। अब बच्चों क्या करना है हमें? जी हाँ, हमें इसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? स अपनी जगह पर है। दूसरा आता है सा, वो भी अपनी जगह पर है। तीसरा अक्षर आता है स की 12 खड़ी में सी। तो ये सी, 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 से, सू, सु, सह। तो यहाँ कौन सा आना है? सी कौन सा था? सी, सी, हाँ ये वाला सी। अब इसके बाद सी कौन सा था? से, सी, ये रहा सी। अब इसके बाद स, सा, सी, सु। से, सह, सू, सु। ये वाला आना है। सु। ठीक है, इसके बाद ये वाला सू। तो अब कहाँ पहुंच गए हम? स, सा, सी, सु, सू, से, हाँ से, ये रहा सह। यही है, ये आएगा यहाँ। तो से, सो, सौ, संग, सह। एक ही बचा हुआ है, यही है सह। थैंक यू। तो कैसा लगा खेल? बहुत ही बढ़िया बिटिया। हाँ बिट्टू, बहुत बढ़िया। काका, अब आप दोनों को स की 12 खड़ी से शब्द बनाना है। दोनों को स से ही बिट्टू। हाँ काकी। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। स से सपेरा, सा से साबुन, सी से सितार, सी से सीटी, सु से सुनहरा, सू से सूरज, से सेब, सै से सैलाब, सो से सोना, सौ से सौ, सन से संस्कार। सह तो हम बोलते ही नहीं हैं। काकी, अब आपकी बारी है। बिट्टू, शुरू करती हूँ स से। 17, सा से 7, सी से सिपाही, सी से सीमा, सु से सुअर, सू से सूखा, से सेना, सै से सैनिक, सौ से सोफा और सौ से सौरभ, सन से संसार और सह तो हम बोलते ही नहीं। अरे वाह काका और काकी, आपने तो कितनी जल्दी शब्द बता दिए।
चलिए अपने लिए तालियां तो बजाइए। हा 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 हा। बिट्टू, हमने इतने शब्द बना लिए हैं कि हमें सपने में भी शब्द ही आएंगे। हाँ बिट्टू के काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अरे ऐसा होगा क्या? तो चलिए आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जिससे आपके सपने संगीतमय हो जाएंगे। हाँ हाँ, दिखाओ बिट्टू। हाँ बिट्टू, हम तैयार हैं, दिखाओ। अब आपको पता है, स्वरों को और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम उनके अलंकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है स्वरों को सजाना। उनका एक पैटर्न होता है जो कि आरोह में भी होता है। पहले चढ़ेगा वो पैटर्न और वो उसी पैटर्न के अनुसार हम नीचे भी आएंगे, अवरोह भी करेंगे। आज हम सबसे बेसिक अलंकार बनाते हैं। तो हम 3 स्वर का ग्रुप लेंगे, ठीक है? पहला है सा रे गा। तो हमने पहले 3 स्वर का ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे? सा को छोड़ते हुए रे से 3 स्वरों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अब सा को छोड़ा तो क्या बोलेंगे? रे गा मा। रे को छोड़ा तो गा मा पा पा धा पा धा नी सा। बहुत सुंदर, एक बार मिलके गाएं। सा रे गा मा पा पा धा नी सा। इसका क्या किया अलंकारों का? आरोह। ये आरोह था। अब हम इसी सिस्टम के साथ अवरोह भी करेंगे। तो हमारे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कौन सा स्वर था? सा। अब सीढ़ी नीचे उतरनी है। सा नी धा पा मा ग रे सा। तो समझ आया अलंकार क्या होते हैं? हाँ। आप लोग अलंकार बनाना चाहोगे? ऐसा कोई? कौन? आप? हाँ, 2 का। चलो। सा रे ग म प धा धा नी सा। वाह, तालियां। तो ये हमने क्या किया अलंकार का? आरोह। हाँ, अब अवरोह करें। सा नी धा धा प म ग रे सा। एक बार मिलके गए 2 वाला। सा रे ग म प धा नी सा। सा नी धा प म ग रे सा। तालियां। तो अगला अलंकार कौन बनाना चाहता है? मैं। कैसे बनाओगे? कितने का ग्रुप बनाओगे आप? 4 का। चलो बना के दिखाओ। सा रे ग म प धा नी सा। सा नी धा प म ग रे सा। वाओ, क्या बात है। मैं। चलो अब बनाओ। सारे ग रे ग म प धा नी सा। वाओ, तालियां उसके लिए पहले। तो आपने कैसे बनाया इस अलंकार को? सारे दो बार। पहले हमने 2 स्वर लिए सारे, फिर सारे गा 3 लिए, ठीक है ना? अब अवरोह कौन करेगा इसका? बोलो। सा नी धा प म ग रे सा। बहुत सुंदर, तालियां कोमल के लिए भी। और कोई बनाना चाहता है अलंकार? सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा प नी म ध ग प रे म सा। वेरी नाइस। तो आपने तो और भी मुश्किल अलंकार, इन्होंने क्या किया? सा बोला, सा के बाद रे और ग को छोड़ के इन्होंने सीधा सा से म पर गया। कैसे? सा मा, रे के बाद रे ग धा मा नी प सा
गॉड ऋतुजा, ये तो बहुत मुश्किल अलंकार आपने बनाया। मजा आया? है ना? अब ऐसे हम कितने सारे अलंकार बना सकते हैं ना? बहुत सारे। तो अब ऐसा करेंगे, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क में क्या करना है, आप लोग घर से अलग अलग तरह के अलंकार अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो, आपके पास 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको क्या बनाना है? अलंकार। सब लोग करके आएंगे और फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। सब अपने अलंकार एक दूसरे को दिखाएंगे और फिर साथ बैठ के गाएंगे। ठीक है। क्या बात है बिट्टू, आज तो तुमने हमें संगीत के अलंकार भी बता दिए। हाँ बिट्टू, एकदम संगीतमय हो गया है मन। तो बच्चों, क्या आप आरोही और अवरोही क्रम में अपने अलंकार बना सकते हैं? तो जरा घर में कोशिश कीजिए। आपको कहानी अच्छी लगी? आशा करती हूँ आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे पसंद आई। अब वक्त हो गया है गणित के कुछ आसान खेल खेलने का। चलिए गणित की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आज पता है सीमा हमें फिर से गुणा सिखाने वाली है। क्या सीमा, गुणा सिखाने के लिए आप पेन और पेपर का प्रयोग करने वाले हो? नहीं, देखिए सीमा क्या प्रयोग करने वाली है। सीमा प्रयोग करने वाली है ये माचिस की तीलियां, माचिस के बंडल और माचिस के बॉक्स। यहाँ पर देखिए सिंपल से गुणा, जैसे कि 2 गुना 3, 3 गुना 4, ये तो हम सीख चुके हैं। आज हम कुछ बड़े गुणा सीखेंगे। यहाँ पर सीमा के पास माचिस की एक तीली है। 10 माचिस की तीलियों का एक बंडल है और माचिस का एक बॉक्स है। तो इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। एक माचिस की तीली का अर्थ इकाई है। 10 माचिस की तीलियों वाली ये बंडल दहाई हैं और हम ऐसा मानते हैं कि माचिस की बॉक्स में कुल 100 तीलियां हैं, इसलिए वह सैकड़ा है। तो चलो अब सीमा के साथ मिलके कुछ छोटे छोटे से सवाल हल करते हैं। सीमा, क्या आप इन तीलियों के माध्यम से 23 लिख सकती हैं? 23 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो 23 में 2 दहाई होती हैं, इसलिए ये 2 बंडल जो 10-10 तीलियों वाले हैं वो उपयोग करेंगे और 3 तीलियां अलग से। तो इस तरह हमारे पास कितना हुआ? 2 बंडल मतलब हो गए 20 और 3 तीलियां अलग से, इसलिए 20 जोड़ 3 बराबर कुल 23 हो गया। तो आपने देखा ये माचिस की तीलियों का समूह हमें संख्या 23 को दर्शा रहा है। अब क्या सीमा, इसके माध्यम से हम गुणा कर सकते हैं? चलिए एक सरल से गुणा से शुरुआत करते हैं। 2 को 3 बार लिखना हो या 2 गुना 3 करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम तीलियों को 2 बार लेंगे और अब फिर से एक बार और लेंगे।
2 तीलियां दोबारा, और ये 2 तीलियां तीसरी बार। तो इस तरह कितने हो गए? देखिए, ये 2 तीलियां हैं, फिर 2 बार लेने पर 4, और फिर 2 बार लेने पर, यानी कि तीसरी बार लेने पर होते हैं 6। इसका मतलब 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। अब अगर क्या हो, अगर मैं 2 की जगह 20 का प्रयोग करूं, मेरा मतलब है कि 20 को अगर 3 बार लिया जाए या 20 गुना 3 किया जाए तो कितना होगा? सोचकर बताइए। 20 के बंडल मुझे कितने बार लेने होंगे? जी हाँ, 20 के बंडल का 2 का समूह मुझे 3 बार लेना होगा। देखिए, ये 20 के 2 बंडल, फिर 20 के 2 बंडल दूसरी बार, और ये 20 के बंडल तीसरी बार। इस तरह 20 गुना 3 कर रहे हैं हम। क्या आप गिनकर बता सकते हैं ये बंडल कितने हैं? बिल्कुल, 10, 20, 30, 40, 50 और ये पूरे 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 गुना 3 बराबर 60 होता है। अब इसी तरह अगर मुझे और बड़ी संख्या लेनी हो, जैसे 20 ना लेकर मुझे 200 लेना हो, तब मुझे क्या करना होगा सीमा? बिल्कुल सही, मुझे 200 के लिए ये माचिस के 2 बॉक्स लगेंगे, क्योंकि माचिस का एक बॉक्स हमने माना है 100, इसलिए माचिस के 2 बॉक्स। और अगर मैं 200 को 3 बार लिखना चाहूँ, तब मैं इसे कैसे लिखूंगी? बिल्कुल, मुझे 200 को 3 बार लिखना है, तो इस तरह से ये हुए 2 बार और ये तीसरी बार। तो सीमा, क्या अब आप मुझे गिनकर बता सकते हैं कि ये कितने हो गए? 100, 200, 300, 400, 500 और ये पूरे 600। तो हमने देखा कि 200 के अगर मैं 3 बार लेती हूँ 200 को, या 200 गुना 3 करती हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है 600। क्या आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? किस तरह का पैटर्न है ये? देखिए, जब हमने 2 गुना 3 किया तो हमें प्राप्त हुआ 6, और 20 गुना 3 करने पर 60, और इसी तरह 200 गुना 3 करने पर हमें मिल रहा है 600। तो इसी तरह आप भी घर पर प्रयोग करके देख सकते हैं दोस्तों। हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा ना किस तरह से हम 2 गुना 3 बराबर 6, 20 गुना 3 बराबर 60 और 200 गुना 3 बराबर 600, इन्हें हमने किस तरह से किया है। अब क्या आप इसी तरह और गुना कर पाएंगे? देखिए, आपने इनमें ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जैसे 2 गुना 3 6 होता है, वैसे ही 20 गुना 3 60 किस तरह से हुआ। हमने इसमें 20 में जो शून्य है उसे एक तरफ रखा और 2 का 3 में गुना किया, तब भी हमें 6 प्राप्त हुआ है। देखिए, इसी तरह अगर आप 200 को ध्यान से देखें तो 200 में 2 शून्य हैं, जिन्हें अगर हम अलग रखें और 2 का 3 से गुणा कर दें तो भी हमें 6 प्राप्त होगा, और इस तरह 600 हो जाएंगे। ये बहुत आसान होता है मेरे दोस्तों। अब अगर मैं आपसे बोलूं 5 गुना 3 कितना, तो आपको पता है कि 5 गुना 3 होता है 15। इसी तरह अब अगर मुझे 5 गुना 30 करना हो, तब इसे आसानी से कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम 30 में जो शून्य है उसे एक तरफ रखेंगे और 5 का 3 से गुणा करेंगे, तो प्राप्त होगा 15, और इस तरह संख्या बन जाएगी 150। अब अगर क्या हो जब मैं 5 गुना 300 करूं? बिल्कुल वैसे ही 300 में जो 2 शून्य हैं उन्हें हम अलग रखेंगे और 5 का 3 से गुणा करेंगे। इस तरह 5 का 3 में गुणा करने पर 15 प्राप्त होगा, और ये 2 शून्य, तो हो जाएगी संख्या 1500।
अब दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं अगर हमारे पास 50 गुना 30 हो तो इसका उत्तर कितना होगा? सोचकर बताइएगा। आज पता है आपको, हम गुना यानी कि ये और भाग मतलब ये, इसके बारे में कुछ जानने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाग और गुना अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं? इनमें कोई संबंध है? नहीं, शायद भाग अलग है और गुना अलग है, या फिर हो सकता है कि गुना और भाग में कोई संबंध हो। क्या लगता है आपको? आइए दोस्तों, आज हम गुना और भाग का एक दूसरे के साथ संबंध है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक बक्से में 4 पेंसिल हैं, तो ऐसे 3 बक्सों में कितने पेंसिल होंगे? देखिए, ये है एक बक्सा जिसमें ये 4 पेंसिल हैं और इसी तरह के 3 बक्से हैं, तो इसका मतलब है 4। 4 का मतलब यहाँ पर है ये एक बक्से में जो 4 पेंसिल हैं, और ये 3 का अर्थ है ऐसे ही 3 बक्से हैं। तो ये निकालने के लिए कि पेंसिल कितने होंगे, हमें करना होगा गुना। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो प्राप्त होगा कुल 12। और वैसे भी आप पेंसिल गिनकर देखिए, बक्सों में कुल 12 पेंसिल हैं। तो गुना और भाग को एक दूसरे से संबंध दर्शाने के लिए अब हम पहले भाग समझ लेते हैं। देखिए, 12 पेंसिल को अगर 3 लोगों में समान बांटना हो तो बताओ प्रत्येक को कितने पेंसिल मिलने होंगे? देखिए, ये 3 लोग और ये 12 पेंसिल हैं। चलिए हम एक एक करके देते हैं सबको एक एक पेंसिल। इस तरह चिंटू को 1, मिंटू को 1 और पिंटू को 1 दे दी हमने। अब इसी तरह हम फिर से एक एक देंगे। तो चिंटू के पास 2, मिंटू के पास भी 2 और पिंटू के पास भी 2 पेंसिल हो गए। इसी तरह हम फिर से एक एक पेंसिल तीनों को देंगे और अंत में फिर से 3 पेंसिल बच गए जिन्हें हम फिर से बांटेंगे, कुछ इस तरह से। तो बच्चों, आपने देखा तीनों को बराबर बराबर पेंसिल मिल चुके हैं। पेंसिल कुल 12 थे और हमने कितने लोगों में बांटे? 3 लोगों में। और एक व्यक्ति को कितनी मिली? देख सकते हैं आप, एक को मिले हैं 4। आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने गुना और भाग करके देख लिया है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि 4 का गुना 3 में करने पर 12 प्राप्त होते हैं, और फिर हमने 12 को जब 3 से भाग किया तो हमको मिला 4। अब देखिए, 12 भागे कितना बराबर 4 होता है? ये ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। जितना हमें प्राप्त हुआ है अर्थात 4, इसका गुना हम कितने में करें तो 12 मिलते हैं? ये तो आपको पता ही है। इसका गुना हम 3 बार करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा। तो आपने समझा कि यहाँ क्योंकि 12 भागे 3 ही 4 था, तो 3 गुना 4 भी 12 होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, 12 मतलब कुल जो थे, कुल का अर्थ है भाज्य, और जितने भागों में हम बांटते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और एक व्यक्ति को जितना प्राप्त होता है वह होता है भागफल। और यहाँ 4 का 3 से संबंध हम जान ही चुके हैं। अगर हम 4 का 3 से गुणा करते हैं अर्थात भागफल का गुणा भाजक से करते हैं तो हमें ये 12 यानी भाज्य प्राप्त हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, 15 भागित कितना बराबर 3। अभी हमने जैसा किया हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। भागफल गुना भाजक बराबर भाज्य। तो अब बस हमें यहाँ जमाना है। हमारे पास भागफल कितना दिख रहा है? 3। भाजक हमें पता नहीं है, लेकिन ये भाज्य हमको पता है। भाज्य है 15। तो अब आप बच्चों इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़े आते हैं, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 हो जाए। तो देखिए, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है ना।
तो ये 5 यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास भाजक कितना है? जी हाँ, भाजक 5 है, तो 15 भागित 5 बराबर 3 होता है। आओ एक और सवाल। 28 भागित 7 बराबर कितना? इस बार हमें भागफल बताना है। तो फिर से वही, हमें भागफल नहीं पता, तो 7 गुना हमें नहीं पता क्या बराबर 28। इसके लिए फिर से हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा कि 28 आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। आ गया ना 28। कितने बार पढ़ा? 4 बार। इसका मतलब कि ये जो है भागफल ये जरूर 4 होगा। तो इस तरह भागफल के स्थान पर 4 लिखेंगे। तो 28 भागित 7 4 होता है। आओ एक और उदाहरण लेते हैं। 54 भागित 6 बराबर कितना होगा? फिर से वही, 6 का इसमें गुना करना है। हमें नहीं पता भागफल कितना है। बराबर आना चाहिए ये भाज अर्थात 54। तो देखिए यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिक्का 36, 6 7 42, 6 8 48 और 6 9 54। तो इसका मतलब हमने 6 को कितने बार पढ़ा है? 9 बार। तो ये 9 यहाँ भागफल के स्थान पर। तो इस तरह भागफल हमारा आ चुका है 9। तो 54 भागित 6 बराबर 9 होता है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी तरह आप भी गुणा और भाग में संबंध को और अच्छे से घर पर करके समझ सकते हैं। आज हम पता लगाते हैं कि लंबाई या दूरी कैसे नापी जाती है। मुझे अगर इस पिन की लंबाई नापनी है तो बताओ मुझे किस चीज की जरूरत होगी? पैमाना। सही पहचाना आपने। अरे पर ये क्या? इस पर तो दोनों तरफ से आंकड़े लिखे हैं। इस ओर 15 तक दिख रहे हैं और यहाँ 6 तक। जिस तरफ cm यानी सेंटीमीटर लिखा है उन आंकड़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटीमीटर वस्तु की दूरी या लंबाई नापने की एक इकाई है। ये हमने रख दिया पिन का एक सिरा 0 पर और दूसरा सिरा पहुंच रहा है यहाँ 4 तक। इसका मतलब यह है कि इस पिन की लंबाई है 4 सेंटीमीटर या 4 cm। याद रखें, नाप लेते समय हमेशा 0 से शुरू करें, इससे नापना आसान बनता है। इस पैमाने से तो हम 15 सेंटीमीटर तक की वस्तु आसानी से नाप सकते हैं। पर वस्तु अगर 15 सेंटीमीटर से लंबी या बड़ी होगी तो कोई और पैमाना याद आ रहा है तुम्हें? ये रहा बड़ा पैमाना। लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक 3 तरह के हैं। तो बताओ इस पैमाने की सहायता से हम कितने सेंटीमीटर तक की वस्तु नाप सकते हैं? 30 सेंटीमीटर। अब कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर से बड़ी हो तो है कोई और पैमाना? कहीं देखा है क्या आपने? याद करो, ये है मीटर रॉड। ये अक्सर कपड़ों की दुकानों में मिल जाता ही है। इस पर 100 सेंटीमीटर तक अंक होते हैं। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 cm यानी 100 सेंटीमीटर। अगली बार जब आप शर्ट या फ्रॉक सिलाने के लिए कपड़ा लेने जाओगे तो इसे जरूर देखना। गौर से देखोगे तो तुम्हें रॉड पे ये लिखा हुआ दिखेगा। ये देखो cm मतलब सेंटीमीटर और m मतलब मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसलिए तो इसे मीटर रॉड कहते हैं। सेंटीमीटर का मीटर में रूपांतरण करना बहुत आसान है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर हुआ? 2 मीटर।
सही कहा आपने। अब ये भी बता दो कि 500 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर और 1000 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में रूपांतरण करते वक्त 2 शून्य तो घटाते हैं, इसका मतलब 100 से भाग देना होता है। ये भाग कैसे देते हैं ये फिर कभी देखेंगे, फिलहाल तो हम 2 शून्य घटा देते हैं। मतलब 500 सेंटीमीटर से 2 शून्य घटाएं तो मिल गए 5। 500 सेंटीमीटर मतलब हुआ 5 मीटर। उसी प्रकार 1000 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर। अब ये भी बता दो, 5 मीटर साड़ी को इस मीटर रॉड से नापना होगा तो कैसे नापोगे? 5 मीटर साड़ी यानी ऐसे 5 मीटर रॉड लगेंगे। पर इतने रॉड कहाँ से लाएंगे? तो फिर इस 1 मीटर रॉड से 5 बार नाप लेना पड़ेगा। ये तरीका अच्छा है ना? पैमाने के अलावा यह कुछ और चीजें हैं जिनकी सहायता से भी दूरी या लंबाई नापी जा सकती है। ये है फीता और ये है नापे जाने वाली मेजरिंग टेप। अगर इन्हें नहीं देखा है तो दर्जी के पास जाओ, सुतार के पास जाओ, वहां तुम्हें ये जरूर देखने को मिलेगी। इन पर भी अलग अलग तरह से आंकड़े लिखे हैं। देखो इसमें सेंटीमीटर कहाँ है और इससे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई नाप सकते हैं। यहाँ देखो फीता का उपयोग किया जा रहा है। कितनी है लंबाई? 11 सेंटीमीटर। इस टेप पर तो 3 मीटर लिखा है। इसका मतलब हुआ कि इस टेप से हम 3 मीटर तक का नाप आसानी से नाप सकते हैं। 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। जरा चेक तो करो, क्या सच में इसका आखिरी आंकड़ा 300 सेंटीमीटर का है? इस लकड़ी के टेबल की लंबाई कितनी दिख रही है? 1000 सेंटीमीटर। इसे हम 1.5 मीटर भी कह सकते हैं। क्या तुम जानते हो, एक साधारण व्यक्ति एक कंधे से दूसरी ओर के हाथ के बीच वाली उंगली तक की लंबाई भी लगभग 1 मीटर ही होती है। अपने घर के बड़ों के साथ ये प्रयोग जरूर करके देखिएगा। गिटार की लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। 1 मीटर मतलब कितना लंबा, इसका अंदाजा शायद आ गया होगा आपको। वस्तु अगर 100 मीटर से बड़ी हो तो सेंटीमीटर के बजाय उसे मीटर में नापना, लिखना, बोलना ज्यादा आसान होता है। चलो अब थोड़ा घर के बाहर निकलते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि नीचे दी गई वस्तु सेंटीमीटर में नापना आसान है या मीटर में। सांप की लंबाई मीटर में नापी जाती है। इल्ली की लंबाई किसमें? सेंटीमीटर में। छोटी है ना ये तो बहुत, सेंटीमीटर ठीक है इसके लिए। पेड़ की लंबाई, पेड़ के तने का घेरा बहुत ऊंचा दिख रहा है। ये पेड़ ऊंचाई तो मीटर में नापना होगा। तने का घेरा कम दिख रहा है तो सेंटीमीटर काम चल जाएगा सेंटीमीटर से। कुएं की गहराई, बड़ा गहरा होता है ना कुआं, मीटर ही ठीक है। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी, मेरा स्कूल इतना भी पास नहीं, 10 मिनट चल के जाना पड़ता है। घर से स्कूल की दूरी तो मीटर में नापनी चाहिए। अब आपके लिए ये चुनौती है। देखते हैं कि आप इनमें से कितने हल कर पाते हैं। आपके घर में 10 चीजें ऐसी ढूंढो जिन्हें सेंटीमीटर में नापना आसान है और 10 चीजें ऐसी ढूंढो जिन्हें मीटर में नापना आसान है। इसके साथ हम फिर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है एक बढ़िया सी अंग्रेजी कहानी सुनने और देखने का। क्या आप तैयार हैं? आज की स्टोरी का नाम है टुडे आई एम और इसे लिखा है वर्षा सेशन ने। इस कहानी की चित्रकार है संध्या प्रभात। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी। Today I am. Today I am an astronaut. Look how high I can jump on the moon. Today I am a sculptor. Watch out! My crocodile and my dinosaur are hungry. Hurr! Today I am a cricketer. It's my turn to bowl and you are out. Today I am a botanist.
I have discovered a new plant. I will name after myself. Today I am a drummer. Dash, dash, my sticks are moving so fast, you cannot even see them. Today I am so many things. Tomorrow, what will I be? दोस्तों, कहानी तो बढ़िया थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कहानी मेरे बारे में ही है। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं भी रोज कुछ नया बन जाती हूँ, कभी सिंगर, कभी डांसर। मैं यह कहानी अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगी। आप भी अपने दोस्तों को बताना न भूलना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था।
और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।